राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो आने वाली वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन 1 नवंबर को आउट होगा। तो उसके जीएस के लिए हम बात करेंगे कि हम जीएस में जो हमारे पास जो 8 महीने बचे हैं, हम सिर्फ अगस्त तक ही काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सितंबर का मंथ हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। तो जो हमारे पास 8 महीने हैं, हम इन 8 महीनों में जीएस के लिए क्या करें ऐसा जिससे हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों का, जैसे जिनका सिलेबस नहीं ख़त्म है, सबसे पहले तो मैंडेटरी है कि आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जिनका ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म है, जो और भी एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस करने वाले हैं, तो उनको मैं बताऊं, मैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम दे चुकी हूं और उसमें मेरा अच्छा स्कोर था, बट कट ऑफ 2 नंबर अप जाने की वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई फ़िज़िकल के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे जीएस के लिए करना है। तो देखिए, जीएस में सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है। आप एक साथ सारा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ टॉपिक्स लेकर के चलना है। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पहले आपको देखना है कि किस सेक्शन से या किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर मतलब क्या वेटेज रहता है, किससे ज़्यादा पूछते हैं, किससे कम पूछते हैं। तो ये मैंने यहाँ को चार्ट लगा रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये वेटेज है क्वेश्चंस का कि ज़्यादा पूछता है कौन से सेक्शन से, तो ये आप देख सकते हैं। तो और मैं जैसे कि डेली टारगेट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अब आज मैंने टारगेट दिया था और अब मैं डेली आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दिया करूँगी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, ठीक है। तो सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट मैं आप लोगों को दिया करूँगी और जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो रोज़ के मेरे टारगेट्स होते हैं, वही टारगेट आप लोगों के साथ भी शेयर होगा। तो वो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें, या तो आप अगर वो फॉलो कर सकते हैं तो वो करें, या फिर आप अगर अपना कोई बनाना चाहते हैं तो आप अपने टारगेट्स फॉलो करें। टाइम टेबल से ज़्यादा बेटर है कि आप टारगेट्स को फॉलो करें, ठीक है। तो उससे आप अपना टाइम भी उसको सही से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं, ठीक है। आपको एक सही डायरेक्शन उसमें पता लगेगी, ठीक है। आपको वो करना है। और अब बात करें कि जीएस में स्कोर का क्या है, तो देखिए, आपको ये पता लग गया कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कैसे वेटेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। जैसे मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको स्टैटिक्स पढ़ना है तो एक एक चीज़ कवर हो जाएगी, आपको उससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको उसके लिए परमार एसएससी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो परमार सर की वीडियोस पढ़ सकते हैं, उससे वीडियो से पढ़ सकते हैं। सर जो भी क्लास में करवाते हैं वो इनफ होता है उस टॉपिक के लिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो कोशिश करें कि वहाँ से पढ़ें। बहुत से बच्चे हैं सीजीएल के लिए स्पेशली उससे पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं भी वहीं से करती हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मैं उत्कर्ष क्लासेस हैं, कुमार गौरव सर, उनकी क्लासेस फॉलो करती हूँ, उनका करंट अफेयर जो होता है। और आप चाहें तो जैसे परमार सर का जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है, मतलब पूरा इंग्लिश में नहीं होता, वो बोलते हिंदी में ही है, बट जो लिखते हैं वो कुछ कुछ वर्ड जो उसमें इंग्लिश के यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप वहाँ पे उनके पीडीएफ देख सकते हैं, और चाहे तो क्लास में आप, अगर आपको दिल्ली पुलिस का पूरा ख़त्म करना है तो आप नवीन सर का प्लेलिस्ट है, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के लिए उनके प्लेलिस्ट हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। हमने अपने टाइम पे करे थे, आप चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप यहाँ से अपना कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो जीएस में जैसे कि वेटेज ज़्यादा है, तो कोशिश आप रखिएगा कि एक आपको स्कोर टारगेट रहे, कि जैसे अभी आपने स्टार्टिंग किया है, अभी आप में कईयों के ऐसा होगा जिसके 20 से 25 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ कोशिश ये करें कि 30 तक रखें और ये देखा करें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और इतना ही कहूँगी, और कि एक अलग से कॉपी बनाएं जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं और जो अनअटेम्प्टेड है, या जिन क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा है, मतलब जो आपको नहीं आता था बट बाई चांस आपने वो सही कर दिया, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक अलग से कॉपी बना लें पतली सी, उसमें सारे नोट कर लें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें, ताकि जो अगला टेस्ट देंगे, ताकि जो आप अगला टेस्ट देंगे उसमें सेम क्वेश्चन अगर आया तो वो हमसे छूटे ना और वो हमसे गलत ना हो जाए, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो आपका इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोशिश करें प्रीवियस पेपर पहले पूरा देख लें,
प्रीवियस पेपर अगर आपको चाहिए दिल्ली पुलिस के तो ज़्यादा पुराने हमको नहीं लेने, पिछले सिर्फ 2 साल के प्रीवियस पेपर लेंगे। तो दोनों सालों के जो पिछले जो 2 साल के पेपर हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगी, आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसे पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और रोज़ सिर्फ 2 टॉपिक लेकर रिवीजन करना है। सिर्फ 2 टॉपिक जो मैं आपको दूंगी, आप चाहे वो फॉलो करें, चाहे आप अपना बना लें। ठीक है, और आपको इस तरीके से करना है। इतना ही इनफ है जीएस के लिए, इससे बाहर कोई रामबाण नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हो चाहे मेरे लिए हो, जो चीज़ें मैं वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ और इन्हीं से मेरा चल रहा है। ठीक है, तो अब इतना ही बताऊँगी। और अगर कोई भी और आपको रिलेटेड किसी और टॉपिक से या किसी और चीज़ से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं। मतलब एक ये होता है ना कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं उसके बारे में आप ही लोग हमें बताएंगे। तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा था मेरे लिए कि जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपको सही लगती हैं, पसंद आती हैं। मैं आपको वही चीज़ प्रोवाइड कराऊँगी जो एग्जिस्ट करती है, वरना व्यूज़ के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और बाद में लॉस होता है। ये हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये जो इतने पे कट ऑफ जाएगी इसमें हमने देखा, तो इस चीज़ से हमें दूर रहना है, मैं बताऊँगी तो। ठीक है, बाकी इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डेली टारगेट्स चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सअप और ये मेरा टेलीग्राम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इतना ही कहूँगी, अच्छे से पढ़ाई करें और धन्यवाद। राधे राधे।